कि घर में सबसे बड़ा मंदिर हुआ करता है। आपके घर के अंदर सबसे बड़ा मंदिर है, पर हम विश्वास नहीं रखते हैं। हमें कम विश्वास हुआ करता है। कहते यदि अपने घर के मंदिर पर पूर्ण विश्वास और निष्ठा रखते हैं तो आपका घर का मंदिर तीर्थ से कम नहीं होता है, पर मानने वाला होना चाहिए। साथ में कहा गया कि अगर वो भी नहीं माने और सभी तीर्थों का सार देखना हो तो मां के चरण देख लीजिए। कहते हैं सभी तीर्थों से कोई तीर्थ बड़ा है तो वो है आपकी मां के चरण। पर वैसे भाव होना चाहिए। आज भाव नहीं है, आज अभिमान है, अहंकार है। कहते हैं हम किस बात का अभिमान लेकर बैठे हैं, हम किस बात का घमंड लेकर बैठे हैं। यहां सब कुछ करने वाली मां है, हर एक चीज मां करने वाली, मां पालने वाली, मां बड़ा करने वाली, दूध पिलाने वाली और अंतिम में आपको समाने वाली भी मां है। सब कुछ मां करती हैं, पर इस जमाने में मां का सम्मान नहीं साहब। आप देवी भागवत सुन रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं। कहते हैं प्रत्येक व्यक्ति की 4 माता होती है। कितनी? महिला हो, पुरुष हो, बच्चे हो, प्रत्येक व्यक्ति की 4 माता हुआ करती हैं। और ये 4 माँ ही पालती हैं, बड़ा करती है, वजन तोकती है और अपने अंदर समा लेती है। आपने देखी अपनी 4 माता कौन कौन है? एक माँ तो आपके सम्मुख है। बताओ 3 माता और आपने देखी है? आपने अनेक बार इन 4 माताओं को देखा है और अनेक बार इन 4 माताओं को आपने दुख दिया है। इन 4 माताओं के आंखों में आंसू है। पता है, पहली मां आपको जन्म देने वाली जननी स्वयं की मां, दूसरी जन्म से लगाकर मृत्यु तक वजन तोके वो धरती मां, और तीसरी आपको दूध पिलावे वो गोमा, और चौथी आपकी अस्थियां और राख को बहा कर ले जाए वो गंगा मां। ये 4 मां है। जननी जन्म देने वाली, जन्म से लगाकर मृत्यु तक दूध पिला दे वो गोमा, तीसरी आपका वजन तो के धरती मां, और चौथी आपकी अस्थियां और राख को बहा कर ले जाए वो गंगा मां। 4 माँ, पर 4 माओं के प्रति कोई देख नहीं रहा है साहब, कोई भाव नहीं है। अरे 4 माँ, 3 माओं को तो छोड़ो, जो आपको जन्म देना, जो आपको नहलाती धुलाती कपड़े पहनाती, उनका भी सम्मान नहीं करते साहब। कहते हैं ना कि जब एक माँ के 4 बेटे हो ने पिताजी कहीं बाहर से आते हैं ना, उस समय पूछे कि माता पिता कहीं का है, मम्मी पापा कहीं का, तो जब छोटे होते तो चारों एक साथ बोलते कि मम्मी पापा तो हमारा। क्या? जब छोटे होते पूछते कि मम्मी पापा कहीं का, तो चारों एक साथ दौड़कर आते और कहते हैं मम्मी पापा तो हमारा साहब। और जब वो पापा बन जाता है न पूछे ये मम्मी पापा कहीं के हिस्सा में, तो सबसे छोटो बोले कि साल भर को ठेको मेज ले रखे हो के साहब। क्या कि जब छोटे होते तो मम्मी पापा सबके होते हैं, और जब वो पापा बन जाता है और पूछे कि मम्मी पापा कणी के हिस्सा में, तो सबसे छोटा बालक बोला करता कि साल भर का ठेका मैंने ही ले रखा है। बताओ, तो अपनी माँ का ख्याल जब नहीं होता है तो 3 माताओं का क्या करेंगे? आपने देखा स्वयं की माँ का लोग बंटवारा करते हैं और दूध खाने के लिए गौ माता को लाते हैं, बंद कर देते हैं, पत्थर खाने के लिए छोड़ देते हैं। धरती पर से वृक्ष काटे जा रहे हैं, पक्षियों के रहने के मकान तोड़े जा रहे हैं। बताओ, ये धरती भी दुखी है। तेज गर्मी पड़ रही है। आपने देखा होगा हमें कूलर की आवश्यकता, ठंडे पानी की आवश्यकता है। आपने विचार किया कि कभी पक्षियों के लिए झूला लगा दें, पक्षियों के लिए पानी भर दें, गौशाला में ट्राली सुखला पहुंचा दें? नहीं साहब, मैं कहता हूं कि विवाह में एक रसोई कम बनाइए,
पर गौशाला में शुक्ला और पक्षियों के लिए जल की व्यवस्था जरूर कीजिए। पता है यहाँ आपकी बनाई हुई मिष्ठान में, बनाई हुई रसोई में कोई ना कोई कमी निकाल देगा। कहेंगे भैया पूड़ी में थोड़ा मैदा ज्यादा था, दाल अच्छी नहीं बनी थी, पर वहां गौ माता किसी प्रकार की कोई कमी नहीं निकालते, पक्षी कोई कमी नहीं निकालते। और जब गंगा माँ को कहा गया नदियों में हजारों हजारों लीटर मल मूत्र बहा दिया जा रहा है, प्रदूषित हो गई है, चारों माँ दुखी हैं और यहाँ अपनी माँ जो जन्म देती उसका बंटवारा करते साथ बांटते हैं। और बताओ माँ बाप को बांट रहे हैं और चारों धाम यात्रा कर रहे हैं, बताओ कोई फल थोड़ी मिलता है।